दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपूताना नाज से तलवारों पे। आइए बच्चों, पंडित रामदास त्रिपाठी के स्वप्न नामक काव्य संग्रह से लिए गए स्वदेश प्रेम शीर्षक इस कविता का आज हम व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। स्वदेश प्रेम, यहाँ पर इन पंक्तियों में पंडित रामदास त्रिपाठी ने भारत की प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति की, उसके अतीत की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लिखते हैं कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। लिखते हैं, देखिए इसका अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, कि भारत का जो भारत प्राचीन काल से ही बड़ा ही गौरवशाली, इसके प्रताप का, इसके गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं सूर्य देख चुका है। दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य होता है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, यानी भारत का गौरवशाली इतिहास अतुलनीय है, जिनका प्रताप प्रत्यक्ष रूप में सूर्य प्रमाण के रूप में स्वयं ही है, स्वयं ही देख रहा है। इतना नहीं, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, चंद्रमा, और चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है, जो आकाश में घूम घूम कर इसकी कीर्ति को देख रहा है, तो देख चुका है। इतना ही नहीं, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के तारा अनंत तारागण, और आकाश के नक्षत्र भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं। इतना ही नहीं, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और गरजती हुई लहरों का वाला समुद्र जो है इनके जय घोष को सुनने का साक्षी है, इनके जय घोष को वह सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। लिखते हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी ये वो भारत देश जिसका मस्तक, ये वो दिव्य देश है जिसका मस्तक हिमालय जैसे कह सकते हैं दिव्य मुकुट से सुशोभित हो रहा है, दिव्य मुकुट से अलंकृत है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, आज भी भारत की सभी दिशाएं उसकी भारत की विजय घोषणाओं से, विजय गीतों से हमेशा गुंजायमान हो रही हैं। जिनके जय गीतों से अब तक, यानी भारत की विजय गीत आज भी संपूर्ण दिशाओं में, दसों दिशाओं में आज भी गुंजायमान हो रही है। जिनकी महिमा का है विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर। इतना ही नहीं, इस देश की महानता इतनी विस्तृत है कि हिमालय विस्तृत और महान है कि उसका साक्षी, उसका प्रमाण स्वयं हिमालय है, और हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च महिमा भारत देश की आज भी स्थित है, विद्यमान है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, इस भारत देश की महानता, इस भारत देश की महिमा आज भी हिमालय अपने पवित्र और सर्वोच्च रूप में साक्षी प्रमाण के तौर पे व्यक्त कर रहा है, बताने के लिए स्थिर है। इतना नहीं, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, कि इसी हिमालय पर, इसी शीर्ष हिमालय पर, ऊंचे हिमालय पर देवताओं के उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। ये वही हिमालय है जिसके विस्तृत फैले हुए वक्षस्थल पर देवता आसमान से अपने विमान उतारा करते थे, अपने विमानों के द्वारा आकर वहाँ उतरा करते थे। इतना ही नहीं, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी
कि इस देश के जलपोत, अर्णोपोत माने जलपोत होता है, उसे समुद्री जहाज के नाम से भी हम जान सकते हैं, अर्णोपोत। यानी इस देश के जो जलपोत हैं, समुद्री जहाज हैं, वह सागर छाती पर, सागर की छाती को चीरकर दूर देशों को जाया करते थे और वहाँ जाकर वो व्यापार किया करते थे, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। यानी वो सागर, वो समुद्री जहाज सागर की छाती को चीरकर भूमंडल के संपूर्ण तटों पर बड़े ही प्रमुदित मन से, प्रफुल्लित मन से वह उसे पहुँचाया करते थे। वो समुद्र के मार्ग से इस देश का व्यापार हुआ करता था। नदियाँ जिसकी यश धारा थी सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। भारत की नदियाँ उस भारत की यश गाथा को अपनी धारा के समान ही अब भी निस्वासर, रात दिन हमेशा बहाती रहती हैं, हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह से ले जाती रहती हैं। तात्पर्य है कि भारत की नदियाँ अपनी जलधारा के रूप में आज भी इस भारत की गौरवपूर्ण गाथा को, गौरवपूर्ण कीर्ति को हमेशा आगे बढ़ाती रही हैं। इतना नहीं कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में यदि हमारे देश की उज्ज्वल संस्कृति को आज भी ढूंढा जाए तो उसे आज भी हम इसके तटों पर, इसके नदियों के किनारों पर बसे हुए शहरों में भारत की संस्कृति, उसकी गौरव को आज भी हम खोज सकते हैं, आज भी हम देख सकते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यहाँ कवि कहता है कि जो मनुष्य भूमध्य, विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है। आप जानते हैं ये भूमध्य, पृथ्वी भूमध्य वैसे ही विश्वत रेखा है, तो भूमध्य इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो भूमि के मध्य का भाग, जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और सर्दी जब होती है तो सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है। ठीक है, लिखते हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो, वैसे तो यहाँ पर ध्रुववासी लिखा हुआ है, ध्रुव माने किनारा, दोनों किनारे पर, ध्रुवों पर किनारे किनारे पर जहाँ पर सूर्य की उष्मा, सूर्य की गर्मी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ की बात, तो वहाँ उसके लिए ध्रुववासी लिखा गया है, और बीच के लोगों के लिए हम ध्रुववासी, विश्वत रेखा लिखा गया है। तो लिखते हैं विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, विश्वत रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय पीड़ा गर्मी होती है, वहाँ भी वह गर्मी में, गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अपनी मातृभूमि को रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह अपनी मातृभूमि से अनुराग अलौकिक, असीम प्रेम रखता है और अपनी मातृभूमि को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, उसके प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा भरी हुई है। इतना ही नहीं, ये भारत देश वो ऐसा देश है कि जहाँ पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, भयंकर सर्दी पड़ती रहती है, वहाँ भी वह भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। परंतु वह ठंड से घबराकर, सर्दी से घबराकर गर्म प्रदेश में जाकर अपना जीवन नहीं बिताता है। उसे अपनी मातृभूमि से अतुलनीय प्रेम होता है, वह भी अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। लेकिन वह उस ध्रुव प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाता है। यहाँ इन पंक्तियों में रामकृष्ण त्रिपाठी ने मानव को अपनी मातृभूमि के स्वाभाविक प्रेम को बताने का प्रयास किया है, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इन पंक्तियों में देश प्रेम की प्रेरणा दी गई है, प्रकृति सौंदर्य का सजीव चित्रण भी करने का प्रयास इन्होंने किया है। भाषा खड़ी बोली है, सरस खड़ी बोली जिसे कह सकते हैं, शैली बड़ी ही विवेचनात्मक है, रस वीर है, वीर रस है, ओज गुण है और व्यंजना सब शक्ति है। अलंकार के रूप में अगर देखें तो उपमा और अनुप्रास अलंकार पंक्तियों में देखने को मिल रहा है।